अब देखो, किसी के बूढ़े वालिदैन हों तो वो उनको छोड़ के नहीं जा सकता अगर वो खिदमत के मोहताज हैं। आपकी कितनी अच्छी जॉब यूरोप में लग जाए, अगर आपके वालिदैन बूढ़े हैं और उनकी खिदमत करने वाला कोई नहीं है तो आप उनको ओल्ड हाउस में जमा नहीं करा सकते। आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी उनके लिए, आपको उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। बाज लोगों के वालिदैन कोमा में चले गए, बाप या माँ 10-10 साल बिस्तर पे पड़े रहते हैं, वहीं क़ज़ाए हाजत। आप उनको छोड़ के नहीं जा सकते, आपको उनकी खिदमत करनी पड़ेगी। अगर नहीं की, नाक मुंह चढ़ाया उनकी खिदमत से, पेशानी पे लकीरें आई, इन लकीरों का क़यामत के दिन हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह कहेगा क्यों आ रही हैं तुम्हारी पेशानी पे लकीरें। और वालिदैन की खिदमत एहसान समझ के ना किया करें। बाज़ लोग ये भी हैं कि हम तो अपनों की माशाल्लाह बड़ी खिदमत करते हैं। आप उनका बदला नहीं अदा चुका सकते, जितनी मर्जी खिदमत कर लें। ये तो अल्लाह ने अपने फजल से एक सवाब रख दिया कि मैं बहुत सवाब दूंगा, लेकिन अल्लाह सवाब ना भी देता तो ये तो जिम्मेदारी है, करना है। जिसे हम कहते हैं ना, तुम्हारे बाप को भी ये काम करना पड़ेगा। जब धमकी दी जाती है ना, ये तो आपके कहते हैं ना लोग, जब तुम्हारे तो बाप को भी ये काम करना पड़ेगा। तो एक साहब से अपने अब्बा की खिदमत नहीं हो रही, मैंने कहा तुम्हारे तो बाप को भी ये खिदमत करनी पड़ेगी। कह रहे मैं तो अपने अब्बा की कर रहा हूं। तो मैंने कहा ये स्टाइल है भाई ये समझाने का क्या है, स्टाइल है कि ये करना पड़ेगा लाजमी, इसमें नो का ऑप्शन नहीं है आपके पास। कितनी भी टेंशन हो, कुछ भी हो, करना है आप। बेगम चाहे वो करने दे या ना करने दे, बेगम नाराज होती है कि अम्मा की इतनी खिदमत क्यों कर रहे हो, तो कोई बात नहीं, होने दे उसको। वो कहती है मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, चली जाए भाई। बच्चे रुल जाएंगे, रुल जाएं, पहले कौन है, माँ बाप। इस पे भी बास सब खवातीन नहीं ऐसा करती, खिदमत भी बहुत सारी करती हैं। तो बाज खवातीन शौहर को माँ की खिदमत नहीं करने देती, और बाज शौहर अपनी बीवी को उसकी माँ की खिदमत भी नहीं करने देते। ये भी जुल्म है। मेरे पास तो हर तरह की कॉल्स आती हैं, खवातीन की कॉल्स आती हैं। माँ बीमार है, कनाडा में खातून रह रही है, माँ कराची में है, बीमार है, आखिरी सांसें चल रही हैं, वो चाह रही है अपनी माँ से मिले आके, शौहर जाने नहीं दे रहा। किस कदर जुल्म है, ज्यादती है। तुम्हारी औलाद भी तुम्हारे साथ अगर इस तरह से करे, तुम्हारा बेटा अपनी बीवी की वजह से अगर तुम्हारे साथ ऐसा सलूक करे मुस्तकबिल में, तो तुम पे क्या गुजरेगी। या तुम्हारा दामाद तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा सलूक करे, वो तुमसे तुम्हारी बेटी को ना मिलने दे, तो क्या गुजरेगी। इसलिए याद रखो, जो अल्लाह को नहीं मानता ना, उससे कुछ भी तवक्को किसी भी वक्त की जा सकती है, कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ नहीं है, आखिरत के हिसाब व किताब का खौफ नहीं है, उससे कुछ भी तवक्को की जा सकती है कि कुछ भी कर लेगा वो। उससे खैर की तवक्को ना रखें आप। उसकी खैर भी अगर है तो ये भी कुछ पता नहीं कि कब इस खैर से ये यूटर्न ले ले, कब ये बदल जाए, पेंतरा बदल